थंबनेल देखकर चौंक गए ना आप? जी हाँ, फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। स्टॉक मार्केट में आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, एक चीज जो आपके नॉलेज में हमेशा होनी चाहिए और वो है इंडिया विक्स। जी हाँ, इंडिया विक्स वो टूल है जो आपके ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स की, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। इंडिया विक्स 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडिया विक्स एक वोलाटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है, मार्केट की अनसर्टेनिटी को बताता है और मार्केट के फियर को बताता है, यानी कि मार्केट में कितना डर है। जी हाँ, मार्केट में जब कुछ बड़े इवेंट होने वाले होते हैं, जैसे बजट, इलेक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, तब स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और इस वोलाटिलिटी को जो मेजर करता है, जो मापता है, उसे ही इंडिया विक्स कहते हैं। अब हम इसके की पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर कोई बात इंडिया विक्स के संदर्भ में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा। जी हाँ, इंडिया विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो इंडिया विक्स निफ्टी की रेंज को बताता है। जी हाँ, इंडिया विक्स निफ्टी की रेंज को बताता है कि निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, यानी निफ्टी कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ये टाइम 1 ईयर का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है और 1 डे का भी हो सकता है। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इंडिया विक्स को किस लेवल पर जाके कौन सा लेवल निकालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया विक्स 20 पर है और निफ्टी वर्तमान में 18,000 पर ट्रेड कर रहा है। अब इंडिया विक्स 20 पर है और निफ्टी 18,000 पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 20% या तो ऊपर जा सकता है, 20% या तो नीचे जा सकता है। यानी अगर 20% की बात की जाए, निफ्टी करीब 21,600 तक जा सकता है और नीचे की बात करी जाए तो निफ्टी 14,400 तक जा सकता है। यानी निफ्टी की एक रेंज हो गई 14,400 से 21,600 एक ईयर में। एक साल में 14,400 से 21,600 के बीच में ये निफ्टी की रेंज हो गई। ये इंडिया विक्स ने प्रेडिक्ट किया। तो निफ्टी की रेंज एक साल के लिए 14,400 और 21,600, यानी एक साल के अंतर्गत ये एक प्रेडिक्शन है इंडिया विक्स का निफ्टी के संदर्भ में कि निफ्टी एक साल में 21,600 ऊपर लेवल पे और 14,400 नीचे लेवल पर, यानी इसी लेवल पर निफ्टी ट्रेड करेगा। ये एक प्रेडिक्शन है। इसी तरीके अगर हम इंडिया विक्स के द्वारा मंथली, डेली या वीकली प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमें कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन की तरफ और जानते हैं इंडिया विक्स किस प्रकार से मंथली, वीकली और डेली प्रेडिक्ट करता है अपना लेवल। जी, तो चलते हैं। अगर मंथली की बात करी जाए तो इंडिया विक्स का जो लेवल है, सपोज दैट इंडिया विक्स का लेवल है 20, इंडिया विक्स 20 पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें उस इंडिया विक्स में √12 से डिवाइड कर देना है। √12 से डिवाइड कर देता है, जिसकी वैल्यू आएगी 5.78। अब हम इस आधार पे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि निफ्टी की रेंज मंथली क्या हो सकती है। तो अगर इस वैल्यू के आधार पर हम मंथली निफ्टी की रेंज को निकालना चाहें तो 19,040 और 16,960 रुपए, मतलब है निफ्टी की रेंज मंथली बेस पे 19,040 अपर साइड में
और 16,960 लोअर साइड में। यानी पूरे मंथ निफ्टी इसी लेवल के अंदर ट्रेड करेगा। यह है इंडिया विक्स का प्रेडिक्शन। इसी तरीके जब हम वीकली की बात करते हैं तो इंडिया विक्स में √52 का डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आती है 2.77। अब 2.77% के हिसाब से अगर निफ्टी के लेवल को फाइंड आउट किया जाता है तो वैल्यू आती है 18,500 अपर लेवल में और 17,500 नीचे के लेवल में। तो अब वीकली में निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करेगा, ये प्रेडिक्शन है। अब अगर डेली की बात की जाए तो इंडिया विक्स में 365 √365 का डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आती है 1.05। 1.05 के हिसाब से जब हम निफ्टी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी रेंज आती है 18,190, ये अपर साइड में है, और 17,810 ये लोअर साइड में है। यानी अब उस पर्टिकुलर डे पे निफ्टी इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो आपको निफ्टी के लेवल पता चल गए, आपको निफ्टी की रेंज पता चल गई, तो फिर क्या है, खेलो इंडिया खेलो। क्योंकि इंडिया विक्स ने आपको प्रिडिक्ट करके बताया है कि मार्केट आज के दिन, आज के मंथ, आज के वीक, आज के ईयर इसी रेंज में ट्रेड करेगा। यह है इंडिया विक्स की पावर जो निफ्टी के संदर्भ में रोल क्रूशियल प्ले करता है। तो अगर आप इस टूल को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस प्रकार इंडिया विक्स निफ्टी की रेंज को बताता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये प्रेडिक्ट करता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। यानी ये नहीं बताता है कि निफ्टी आज ऊपर जाने वाला है या नीचे, ये सिर्फ रेंज बताता है। आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि इंडिया विक्स निफ्टी की रेंज को प्रेडिक्ट करता है, निफ्टी के ट्रेंड को नहीं प्रेडिक्ट करता है। जी हाँ, ये नहीं बताता है कि निफ्टी ऊपर 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 जाएगा या नीचे 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 जाएगा। ये सिर्फ ये बताता है कि निफ्टी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना ऊपर जा सकता है। एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। ये सिर्फ रेंज बताता है, ट्रेंड नहीं बताता है। जी हाँ, रेंज बताता है, ट्रेंड नहीं बताता है। ये है इंडिया विक्स। बहुत से ट्रेडर का ये मानना है कि इंडिया विक्स का रिलेशन सीधा सीधा निफ्टी से है, स्टॉक से उसका कोई लेना देना नहीं। ये धारणा पूरी तरह गलत है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इंडिया विक्स का रिलेशन निफ्टी से है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या निफ्टी का रिलेशन स्टॉक से है या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। मेरा जवाब है हाँ, निफ्टी का सीधा सीधा रिलेशन स्टॉक से है। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी में 1% से अधिक का अप या डाउन होता है तो स्टॉक में 1% से अधिक का अप डाउन होता है। जी हाँ, अगर निफ्टी 1% ऊपर या नीचे होती है तो उससे निफ्टी से रिलेटेड जो स्टॉक हैं, जो शेयर्स हैं, उसमें 1 से अधिक % का अप या डाउन होता है। इस संबंध में अगर एक दिन में निफ्टी 3 या 4% का मूवमेंट कर सकता है तो स्टॉक 20% का मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए इंडिया विक्स को फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर कहा जा सकता है, क्योंकि जब आपको ये पहले से प्रेडिक्शन होगा, जब आपको इस बात का पहले से अंदाजा लगा लेंगे कि अगर निफ्टी 1% गिरा तो जो मैंने स्टॉक खरीद रखे हैं, जो मैंने स्टॉक बाई कर रखे हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। अगर निफ्टी में 1% का मूवमेंट आता है तो उसका मेरे स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये कुछ की पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर हो सके तो किसी पेपर पे और पेन से उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप इंडिया विक्स को क्या अंदाजा लगा सकते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा।
अगर इंडिया विक्स ज्यादा है, यानी इंडिया विक्स अगर हाई पर है, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी हाई होंगे। अगर इंडिया विक्स ज्यादा है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी ज्यादा होंगे। यहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर इंडिया विक्स 24 के ऊपर है तो नो ऑप्शन सेलिंग। जी हां, अगर इंडिया विक्स 24 के ऊपर है तो नो ऑप्शन सेलिंग। इसी प्रकार अगर इंडिया विक्स कम है या इंडिया विक्स लो है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी लो ही होंगे। जी हां, तो आपको यहां पर ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। यानी सीधा सीधा अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है, अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है तो नो ऑप्शन बाइंग। तो ये है इंडिया विक्स के संदर्भ में मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको और किस किस सब्जेक्ट पर और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करेंगे आपको सेटिस्फाई करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।